नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हरियाणा की करंट जीके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हर मंथ वाइज हम हरियाणा की करंट जीके कर रहे हैं और पिछली वीडियो में जनवरी और फरवरी की जो आपकी करंट अफेयर है वो हमने करवा दी है और आज की जो क्लास में रहेगी वो रहेगी मार्च 2020 की करंट अफेयर। जितने भी मार्च 2020 में क्वेश्चन आपके बने हैं करंट के, उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है आपकी आने वाले समय में जो भी आपकी परीक्षाएं होगी, चाहे ग्राम सचिव का जैसे जिक्र करते हैं, चाहे हरियाणा पुलिस का जैसे जिक्र करें, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं मार्च 2020 की जो करंट अफेयर है। इससे के अलावा मैं आपको बता देता हूं भी जनवरी और फरवरी की जो करंट अफेयर आपको करवाई, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आप क्या है चैनल पर जीके बाय जीनियस सुभाष सर चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो और उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। ठीक है भाई, मैंने जैसे पहले भी बताया है, आपको भी पीडीएफ अगर लेनी हो आपको तो 97 287 83 400 नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ब्रिजपाल सर का नंबर है, इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और ब्रिजपाल सर को कहकर आप जीके बाय जीनियस सुभाष सर के व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हुए उन ग्रुप के अंदर भी आप ऐड हो सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है लिंक दिया हुआ है जीके बाय जीनियस सुभाष सर में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पेज भी है हमारा जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी आप फॉलो करने का काम करोगे, क्योंकि सारी की सारी अपडेट है जीके से संबंधित है, पीडीएफ से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक जो पेज है हमारा, इसके अलावा व्हाट्सअप जो ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल मिलती है। ठीक है भाई, तो आज हम शुरू कर रहे हैं मार्च माह की जो करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के राज्य बेंच का गठन किया गया है? सबसे पहले तो आपको ध्यान हो जीएसटी का जैसे जिक्र किया है और हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं हम। किसका जिक्र कर रहे हैं? आपका हरियाणा में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का भी, अपीलीय ट्रिब्यूनल का जो कि राज्य का बेंच का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो ये कहां पर गठन किया, ये पूछा गया है अभी। तो जिले का जैसे जिक्र किया है तो हरियाणा में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है वो हिसार में भी, कहां पर किया गया आपका? हिसार के अंदर। जीएसटी का जैसे जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। 1 जुलाई 2017 को भी, 1 जुलाई 2017 को क्या है, भारत में जीएसटी लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है भी। क्या होता है जीएसटी का मतलब? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बनाया हुआ है, यानी वन नेशन वन टैक्स भी, वन नेशन वन टैक्स है आपका जीएसटी की जैसे हम दर का जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा दर जो इसकी है वो कितनी है? 28% है भी। मैंने कई बार आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया है भी, विश्व में सबसे ज्यादा जीएसटी की दर अगर किसी देश में है तो वो किस देश के अंदर है? भारत देश में भी। किस देश के अंदर है? ये भारत में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, और जीएसटी अपनाने वाला सबसे पहला जो राज्य का हम जिक्र करते हैं तो कौन सा राज्य आपका? असम है, जिसने जीएसटी को अपनाया था भी, जीएसटी को अपनाया था। तो हरियाणा में जीएसटी का अपीलीय ट्रिब्यूनल जो है वो कहां गठन किया गया? हिसार के अंदर है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन है। वन नेशन वन टैक्स का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे ज्यादा जो दर है जीएसटी की वो भारत में है, कितनी? 28%। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको भी, इससे पहले 26% सबसे ज्यादा इसकी दर होती थी और किस देश के अंदर थी? वो अर्जेंटीना के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला मॉडल सिकल सेंटर भी, यानी हरियाणा का पहला मॉडल सिकल सेंटर का जैसे जिक्र आया है, मॉडल सिकल सेंटर का भी, मॉडल सिकल सेंटर का जैसे जिक्र किया भी हरियाणा में। यानी हरियाणा में पहला मॉडल सिकल सेंटर का कहां पर उद्घाटन किया है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। पन्नीवाड़ा मोटा भी, यानी किस गांव में जो घोषित किया गया है, तो ये खोला गया है, उद्घाटन हुआ है इसका, तो पन्नीवाड़ा
मोटा भी, ठीक है भी, पन्नी वाला मोटा किस जिले के अंतर्गत आता है ये? सिरसा जिले में भी। किस जिले में आता है ये? सिरसा जिले में पन्नी वाला मोटा। और किसने इसका उद्घाटन किया हुआ है? किया उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है भी, दुष्यंत चौटाला। यानी दुष्यंत चौटाला ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा का प्रथम मॉडल स्किल सेंटर किस गांव में? पन्नी वाला मोटा। आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर, जैसे हम जिक्र करते हैं 9, जो पहले 10 पढ़ते थे, अब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आपका 9 है। जो दिल्ली से जो फाजिल्का जैसे जिक्र करते हैं, फाजिल्का फिरोजपुर है, तो उस रोड के ऊपर आपका ये पन्नी वाला मोटा स्थित है भी, जहां पर ये सेंटर खोला गया, स्किल सेंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़ से कहां शिफ्ट किया गया अभी? यानी कला परिषद का जैसे जिक्र किया अभी, हरियाणा कला परिषद, हरियाणा कला परिषद का जो पहले मुख्यालय जो होता था, वो मुख्यालय कहां था? पहले मुख्यालय जो था ये चंडीगढ़ में था भी। कहां पर था ये? चंडीगढ़। परंतु वर्तमान समय में मार्च 2020 का जैसे जिक्र करें तो ये चंडीगढ़ से चेंज करके कहां भी बना दिया था इसका मुख्यालय? कुरुक्षेत्र के अंदर। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी चंडीगढ़ से कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा कला परिषद का जो मुख्यालय पहले चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से कहां स्थानांतरित कर दिया? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, मार्च 2020 में। और हरियाणा जो कला परिषद होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं भी, अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं तो अध्यक्ष कौन है? सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर इसके क्या हैं? अध्यक्ष है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिन संस्थानों के क्या है, जो मुखिया होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, वो क्या होते हैं? सीएम मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो सीएम होते हैं, उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं भी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी, उपाध्यक्ष कौन है? तो संजय भसीन भी। क्या है? संजय भसीन। संजय भसीन क्या है? हरियाणा कला परिषद के क्या है? उपाध्यक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में एईपीएस एटीएम यानी डाकघर से जुड़ा हुआ ये जो एटीएम है, डाकघर से जो पैसे निकलवाते हैं, हरियाणा में एईपीएस एटीएम सेवा कहां से शुरू की गई है? तो हरियाणा के डाकघरों में भी। यानी ये जो शुरुआत हुई है ये कहां पर हुई है? हरियाणा के डाक जो घर है, डाकघरों में इसकी शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, संभावना है अभी हरियाणा के अंदर डाकघरों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो डाकघर है वो कितने हैं? 2693 भी। यानी 2693 हरियाणा के अंदर डाकघर है। उन डाकघरों में आपके हरियाणा में एईपीएस एटीएम सेवा का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया भी। ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अभी रेड क्रॉस सोसाइटी का जैसे जिक्र किया है, रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ते हैं हम 1863 में जिसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस सोसाइटी भी, रेड क्रॉस सोसाइटी भी। यानी हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अभी चेयरमैन, ठीक है भी। वाइस चेयरमैन क्या लिखोगे आप? वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? चेयरमैन नहीं, आप वाइस चेयरमैन का जैसे जिक्र करोगे, वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये रहेगी आपकी सुषमा गुप्ता भी। क्या रहेगी? सुषमा गुप्ता। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। सुषमा गुप्ता को हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 22 जैसे मार्च 2020 को भी, मार्च 2020 को। इंपॉर्टेंट है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी का जैसे मैंने जिक्र किया था, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में भी, ठीक है भी। हेनरी ड्यूनार्ट का जैसे जिक्र करते हैं, हेनरी ड्यूनार्ट का जैसे जिक्र करोगे आप, हेनरी ड्यूनार्ट, इनके द्वारा क्या की गई थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। विश्व में सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो कौन सी? आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है भी। यानी रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे ज्यादा बार क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के किस जिले में 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया भी? यानी क्वेश्चन क्या है आपका, हरियाणा के किस जिले में 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था?
यानी 8 मार्च 2020 का जैसे जिक्र किया है, 8 मार्च 2020 को भी 8 मार्च हम सब जानते हैं भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। भी क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। महिला दिवस का जैसे जिक्र करते हैं, महिला दिवस बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा में किस जिले में भी, किस जिले में कार्यक्रम किया गया था भी? तो किस जिले का जैसे जिक्र आता है तो आपका गुरुग्राम भी, ठीक है भी। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2020 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भी क्या है, गुरुग्राम जिले में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ये कार्यक्रम हुआ था। 29 महिलाओं को क्या किया गया था? यहाँ पर सम्मानित किया गया था। यानी इस अवसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा में 29 महिलाओं को भी, हरियाणा में कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। कितनी महिलाओं को सम्मानित किया था? 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। इसी अवसर पर महिलाओं की एक पिकाथन, ठीक है भी, यानी इसी अवसर पर क्या है, एक महिलाओं की पिकाथन भी। पिकाथन मतलब क्या होता है? एक मैराथन दौड़ होती है जिसको दौड़ करवाई गई थी, उस दौड़ को नाम क्या दिया गया था? पिकाथन भी, ठीक है। पिकाथन, महिलाओं की एक पिकाथन करवाई गई थी, एक दौड़ का आयोजन करवाया गया था और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड भी दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में क्या दिया गया था? आपको क्लियर होना चाहिए भी, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड भी दिया गया था भी। अवार्ड किसको दिया गया था? ये आपकी मनीषा पायल भी, क्या है? मनीषा पायल है, मनीषा पायल भी। और कहां से संबंध रखती है ये मनीषा पायल? आपके बनावाली से, ठीक है भी। बनावाली मेरा पड़ोसी गांव है भी, बनावाली। बनावाली फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, बनावाली फतेहाबाद से मनीषा पायल संबंध रखती है। पर्वतारोही है भी, क्या है ये? पर्वतारोही है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, पर्वतारोही है। और इनको ही 2020 का जैसे कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया गया था 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी, ठीक है। ये चीज आपको, ठीक है भी, ये चीज क्लियर होना चाहिए। 1 लाख रुपए भी। और एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए भी, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो है इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए। इसके बाद में चर्चा करें, जैसे इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड भी दिया गया था भी। इसी जैसे 8 मार्च 2020 का जैसे जिक्र, इसी कार्यक्रम में इंदिरा गांधी जो महिला शक्ति अवार्ड भी दिया गया था। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड किसको दिया गया था? अलका गर्ग को भी। किसको? अलका गर्ग को दिया गया था। अलका गर्ग यमुनानगर से संबंध रखती है, आपकी यमुना नगर से संबंध रखती है। इसके अलावा कितने अमाउंट यानी कितनी राशि दी जाती है? तो 1.5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है भी। यानी इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए। यहाँ पूरी आपको कंप्लीट करनी है, पढ़ना भी है सबसे पहले सभी बच्चों को। और मैंने पहले भी आपको बताया भी, जितनी भी हम आपको करवा रहे हैं जीके, उसके आपको पीडीएफ भी उपलब्ध मिलेगी। जैसे ही क्लास का समापन होता है उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है भी। तो हम जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा और भी कई ऐसे जो प्रोग्राम हुआ था, इस प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे कार्यक्रम हुए थे। जैसे इंदिरा गांधी अवार्ड का जैसे हमने जिक्र किया था, कल्पना चावला का जिक्र किया था। इसी तरीके से जैसे लिंगानुपात से संबंधित जिक्र करते हैं भी, लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है किसी जिले में। न्यूट्रिशन अवार्ड का जैसे जिक्र करते हैं, किस जिले को मिला है, वो भी इसी समय दिए गए थे, इसी कार्यक्रम के अंदर दिए गए। जैसे क्लियर करते हैं इसी न्यूट्रिशन अवार्ड भी, क्या है आपका? न्यूट्रिशन अवार्ड भी, ठीक है भी। न्यूट्रिशन अवार्ड भी इसी समय दिया गया था। और न्यूट्रिशन अवार्ड 3 जिलों को मिला था भी। कितने जिलों को मिला था? 3 जिलों को भी, ठीक है भी। जैसे प्रथम होता है, एक सेकंड होता है और एक थर्ड का जैसे जिक्र करते हैं। तो प्रथम जिला कौन सा रहा था? आपका पंचकुला भी। क्या रहा था? आपका पंचकुला रहा था। और सेकंड पर आपका कौन सा है? सिरसा भी। सेकंड पे कौन सा रहेगा? आपका सिरसा। और थर्ड पर आप चर्चा करोगे तो पानीपत भी। थर्ड पर आपका कौन सा रहेगा? पानीपत का जैसे जिक्र करोगे पानीपत रहेगा। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, इसी समय में 8 मार्च जो 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ था, उसी में लिंगानुपात में सुधार करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया गया था। उनका भी नाम जैसे
रखा गया, चर्चा करते हैं इस चीज के बारे में। तो लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात सुधार का जैसे जिक्र करते हैं, लिंगानुपात सुधार वाले कितने जिले थे? 4 जिले भी क्या थे? 4 जिले। अब 4 जिलों में जैसे जिक्र करते हैं तो नंबर 1 जिसे आप जिक्र करोगे, 2 पर जिक्र, 3 और 4। नंबर 1 जिला कौन सा आपका है? अंबाला भी क्या है आपका? अंबाला जिक्र करोगे। नंबर 2 रहेगा आपका पंचकुला। नंबर 3 रहेगा आपका झज्जर। नंबर 4 आपका पानीपत भी क्या रहेगा आपका? पानीपत। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो गुरुग्राम में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर कई तरह की क्या है अवार्ड भी दिए गए थे, कई जिलों को भी क्या किया गया था, अलग अलग क्षेत्र में सम्मानित किया, जैसे न्यूट्रिशन अवार्ड का जिसे हम जिक्र करते हैं, और लिंगानुपात सुधार में जिन जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उनको भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसी में आपका जिसे चर्चा करते हैं वुमन फार्मिंग, वुमन ट्रांस फार्मिंग भी, ट्रांस है फार्मिंग का जैसे जिक्र करो, ट्रांस है फार्मिंग अवार्ड भी क्या है? अवार्ड ये भी दिया गया था भी। यानी 8 मार्च जैसे जिक्र करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सुजाता सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, सुजाता, यानी वुमन ट्रांस फार्मिंग अवार्ड किसे दिया गया था? ये सुजाता को दिया गया था भी। किसको? सुजाता। ये सुजाता जो है ये गुरुग्राम से संबंध रखती है, आपकी कहाँ से संबंध रखती है? गुरुग्राम से संबंध रखती है। और वर्तमान में जैसे चर्चा करें तो वर्तमान समय में लद्दाख जम्मू कश्मीर का जैसे आप जिक्र करोगे, लद्दाख से J&K में ये शिक्षक है भी क्या है? अध्यापक है भी। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इस चीज के बारे में भी। यानी गुरुग्राम में से संबंध रखती है, परंतु वर्तमान समय में लद्दाख के अंदर क्या है? ये एक शिक्षक अध्यापक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम गुरुग्राम में जो समारोह हुआ उसमें से कई तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मनीषा पायल से जैसे जिक्र कर सकते हो आप, इसके अलावा जैसे जिक्र कर सकते हो अलका गर्ग से संबंधित भी आप है, सुजाता सिंह से संबंधित भी आपके कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा का पहला प्लास्टिक दान केंद्र कहाँ खोला गया है? हरियाणा का पहला प्लास्टिक दान केंद्र कहाँ पर खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक दान, प्लास्टिक है दान कर सकते हो भी। देखो भोजन दान की बात आती थी, खाना जैसे और भी गेहूं दान की बात आती थी, हर एक तरह के दान की बात आती थी, परंतु पहली बार जैसे बच्चे सुन रहे हैं भी प्लास्टिक दान केंद्र भी एक खोला गया है भी, जहां पर आप प्लास्टिक है दान कर सकते हो। तो प्लास्टिक दान केंद्र जो आपका खोला गया है हरियाणा में, कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर भी। कहां पर खोला गया है ये? फरीदाबाद। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां खोली गई है? संस्कृत विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र किया है भी, संस्कृत। ठीक है भी, संस्कृत विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र किया है। तो हरियाणा की पहली संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? ये आपका मुंदड़ी भी। ठीक है भी, और मुंदड़ी कहां रहेगा आपका? कैथल जिले में भी। कहां रहेगा आपका? कैथल। खास करके लिंगानुपात सुधार में अग्रणीय जो गांव है भारत का, वेस्ट विलेज का जो अवार्ड भी मिला है वो किस गांव को मिला है? मुंदड़ी गांव को भी। किस गांव को? मुंदड़ी। किस जिले के अंतर्गत आता है? ये कैथल जिले पर, जहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है। और इस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम जो रखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो मुंदड़ी गांव का जिसे जिक्र कर रहे थे हम, किस गांव का जिक्र कर रहे थे? मुंदड़ी गांव का भी। अब आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताना है भी मुंदड़िया गांव भी, मुंदड़िया भी। ठीक है, मुंदड़िया गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है भी? मुंदड़िया गांव। मुंदड़ी हमने पढ़ लिया भी, मुंदड़ी कहाँ है? मुंदड़ी जैसे पढ़ा है अभी, जहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना है भी मुंदड़िया गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है भी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? यानी 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये रहेगा आपका चंडीगढ़ में भी। कहां रहेगा आपका? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है भी। देश के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था? भी कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भी हालात खराब होते जा रहे हैं भी, जिसे जिक्र करते हैं इस चीज में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ साथ ही इस वायरस ने अपने पांव पसारने क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। ठीक है भी, बीमारी तेजी से क्या है, फैल रही है, खास करके महानगरों के अंदर। दिल्ली जैसे महानगर की हम चर्चा करते हैं तो कोरोना वायरस का जैसे जिक्र किया है, कोरोना वायरस, ठीक है भी, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य भी, महामारी घोषित करने वाला राज्य का जैसे जिक्र किया है भी। तो राज्य कौन सा है? ये आपका हरियाणा भी, यानी हरियाणा राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस को एक महामारी का रूप दिया था, एक महामारी घोषित किया था। आपको ध्यान होना चाहिए, कोरोना जो वायरस है इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? वुहान शहर है ये। वुहान शहर किस देश का शहर है? चीन का भी। कहां, किस देश का शहर है ये? चीन का, वुहान से। और सबसे पहले जो इसका पेशेंट आया था 17/11/2019 को भी। ठीक है भी, यानी 1 साल हो गए हैं इस वायरस को आए हुए, परंतु आज तक दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। बचाव ही क्या है? जैसे मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का जैसे आप पालन करें, इनका प्रयोग करके, ठीक है भी, इनका पालन करके आप इस बीमारी से, भयंकर बीमारी से बच सकते हो। इसलिए आप सभी बच्चों से विनम्र प्रार्थना है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, खुद बच्चे यानी खुद सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रहने दें और अपने परिवार को भी क्या है, सेफ रखें भी। ठीक है भी, तो हम कोरोना वायरस का जैसे जिक्र कर रहे थे, एक चीज क्लियर होना चाहिए, जैसे कोरोना वायरस है एक वैश्विक बीमारी है भी। क्या है? एक वैश्विक बीमारी है भी। अब कई बच्चों के कमेंट आते हैं कई बार भी, जी ये वैश्विक बीमारी क्या होती है? वैश्विक मतलब होता है पूरे विश्व स्तर की बीमारी भी। ठीक है, और वैश्विक बीमारी किसी बीमारी को जो घोषित करता है वो घोषणा कौन करता है? WHO भी। क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दिवस बनाया जाता है, ये किसी भी बीमारी को वैश्विक बीमारी घोषित करता है, जिसे हम कोरोना वायरस का हमें जिक्र करें। तो ये चीज़ आप पढ़ो इस चीज़ के बारे में। वुहान शहर से ये सबसे पहले इसका पेशेंट मिला था, चाइना से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का पहला रोड सेफ्टी कोर्ट कहां खोला गया? भी रोड सेफ्टी कोर्ट का जिसे जिक्र किया है, तो रोड सेफ्टी कोर्ट भी सबसे पहला हरियाणा में कहां पर खोला गया है? ये फरीदाबाद के अंदर भी। कहां पर खोला गया? ये फरीदाबाद में। हरियाणा का पहला रोड सेफ्टी कोर्ट कहां पर खोला गया? आपका फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बीमार पशुओं के उपचार के लिए, हरियाणा में बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशुपालकों के घर द्वार पर ही इलाज के लिए किस नाम से एक मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत की है भी? ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है भी, HSSC ने। अब एक ऐसी मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने मार्च 2020 में। वो डिस्पेंसरी क्या है? किसानों के घर जाए, किसान फोन करेंगे, वहां पर किसानों के घर जाएगी और किसानों के जो बीमार पशु है उनका क्या करेंगी? इलाज करेगी। तो उस डिस्पेंसरी का नाम क्या है? पशु संजीवनी सेवा भी। क्या है? पशु संजीवनी सेवा भी, यानी उस डिस्पेंसरी का नाम क्या है? पशु संजीवनी सेवा है। इस क्वेश्चन को भी HSSC ने पूछने का काम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने भी? ठीक है भी, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं भी। किस राज्य से संबंध रखते हैं? हरियाणा से संबंध रखते हैं। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैराथन भी, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज। ठीक है भी, चैलेंज वर्ल्ड मैराथन चैलेंज को पूरा किया था भी। किसने पूरा किया था भी? ये जैसे जिक्र किया है इंपॉर्टेंट, आदित्य राज भी, यानी वर्ल्ड मैराथन चैलेंज को आदित्य राज ने पूरा किया। किसने? आदित्य राज भी। आदित्य राज है, ये भारत के पहले है भी, भारत की क्या है?
पहले है, परंतु हरियाणा जो करंट अफेयर में हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं अभी, इनका जो संबंध है ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। भी कहाँ से संबंध रखते हैं? ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। और हरियाणा में कहाँ से? ये गुरुग्राम से। भी कहाँ से संबंध रखते हैं? आपके गुरुग्राम से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज है, ये 7 महाद्वीपों की क्या है? दौड़ है। 7 महाद्वीपों में दौड़ना होता है। 7 दिन में क्या होता है? इसको पूरा करना होता है, यानी 7 दिन के बेहतर। अब आदित्य राज का जैसे जिक्र करते हैं, इन्होंने 7 दिन के अंदर भी, 7 दिन के भीतर 7 महाद्वीपों के भी क्या है? 7 महाद्वीपों की क्या की है? इन्होंने दौड़ की है। और इस दौड़ को पूरा करने का जो काम किया इन्होंने 164 घंटे में भी, यानी इस दौड़ को वर्ल्ड मैराथन जो चैलेंज है 7 दिन में 7 महाद्वीपों की जो दौड़ की आदित्य राज ने 164 घंटे में। इस दौड़ का आयोजन हर 4 साल बाद होता है भी, यानी इस दौड़ का जो आयोजन होता है हर 4 साल बाद होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो 2020 की जो ये दौड़ हुई थी भी, 2020 की जो दौड़ हुई थी, इस दौड़ के अंदर टोटल 32 धावकों ने भाग लिया था। भी कितने धावकों ने भाग लिया था? टोटल 32 धावकों ने भाग लिया था, जिसमें से 27 पुरुष और 15 क्या थी? महिलाएं थी भी। ठीक है भी 42 धावकों ने जैसे क्या लिया था? भाग लिया था इस चीज में 32 जिसमें से 27 पुरुष और 5 महिलाएं थी भी। क्या थी आपकी? 5 महिलाएं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा क्लियर करना इस चीज के, यानी 15 महिलाएं थी भी, यानी 42 धावकों ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था, जिसमें से 27 तो पुरुष थे और 15 क्या थी? महिलाएं थी भी, यानी 42 धावकों ने क्या लिया था? इसमें भाग लिया था, जिसमें 27 पुरुष और 15 क्या थी? महिलाएं थी। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्लियर करना, आदित्य राज है इस दौड़ का जो शुरुआत की थी इन्होंने केप टाउन से भी। कहां से शुरू की थी? केप टाउन से उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। केप टाउन आपका दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी का जैसे जिक्र करते हैं। और केप टाउन से होते हुए ये अंटार्कटिका होते हुए, यानी केप टाउन से शुरू करके अंटार्कटिका होते हुए कहां पर पहुंचे थे? ये मियामी भी, मियामी। और मियामी किस देश, किस महाद्वीप का एक, यानी किस देश का जो नगर है मियामी का जैसे जिक्र करते हैं? यूएस से भी। कहा? यूएस से। तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। यूएस से तक इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। तो इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही गौरव प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है भी, बड़ी ही एक अच्छी अचीवमेंट है। और भारत के साथ साथ भी हरियाणा के, क्योंकि ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज जो है हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। 2020 में 42 धावकों ने भाग लिया था, 27 पुरुष और 15 महिलाएं। ठीक है, इसमें से भारत के आदित्य राज ने एक अचीवमेंट प्राप्त की थी, इसको पूरा किया था 164 घंटे में। 7 दिन के बेहतर 7 महाद्वीपों की क्या इन्होंने दौड़ पूरी की थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहां से संबंध रखते? गुड़गांव से। कहां से शुरुआत की थी इस दौड़ की? इन्होंने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से। और अंटार्कटिका होते हुए कहां पहुंचे थे? मियामी यूएसए, मियामी यूएसए। ये चीज आप क्लियर करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की किस गांव को वेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जैसे मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुका हूं, यानी वेस्ट विलेज अवार्ड किस गांव को मिला है? तो आपका गांव है मुंदड़ी गांव भी। कौन सा गांव है आपका? मुंदड़ी गांव में वेस्ट विलेज अवार्ड भी, वेस्ट विलेज अवार्ड किस गांव को मिला है? ये आपका मुंदड़ी गांव है। और किस लिए मिला है? मुंदड़ी किस जिले में पड़ता है? आपका कैथल में। किस लिए मिला है? ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। लिंगानुपात सुधार में भी, यानी 1000 पुरुषों के पीछे यहां पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों के पीछे यहां पर 1781 महिलाएं हैं। इसीलिए इसको हरियाणा का वेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और हरियाणा में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहीं खोला जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? यानी हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया है दूसरी भाषा का भी। ठीक है, पहली भाषा हमारी हिंदी है, दूसरी भाषा का जब हम जिक्र करते हैं तो दूसरी भाषा जिसको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही, तो दूसरी भाषा कौन सी? आपकी पंजाबी है भी। क्या है आपकी? पंजाबी।
बढ़ावा देने के लिए, देखो दूसरी भाषा तो हमारी पंजाबी है ही, हम कई बार इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कुछ समय बंसीलाल के समय में तेलुगु रही है, परंतु अब वर्तमान समय पंजाब, परंतु हरियाणा सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड जो लगाएगी, उस साइन बोर्ड के ऊपर भी पंजाबी भाषा में अंकित नहीं पढ़ते। कोई भी साइन बोर्ड जो लगा हो, उस साइन बोर्ड के ऊपर 2-3 भाषाएं जैसी होती हैं, तो पहली आपकी हिंदी होगी, पर दूसरी भाषा कौन सी होगी आपकी पंजाबी भाषा के अंदर साइन, क्योंकि पंजाबी भाषा को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में राज्य सरकार ने गुरु रविदास धाम बनाने की घोषणा की? भी इंपॉर्टेंट बहुत है ये भी क्वेश्चन आपका, गुरु रविदास धाम का जैसे जिक्र किया है, गुरु रविदास धाम भी, तो गुरु रविदास धाम बनाने की जो पहल की हरियाणा सरकार ने, तो ये कहां बना रहे हैं भी, तो ये गुरु रविदास धाम जो बनेगा आपका कुरुक्षेत्र में भी। कहां बनेगा आपका? कुरुक्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में राज्य सरकार गुरु रविदास धाम बना रही है? कुरुक्षेत्र में। कितने एकड़ में? 5 एकड़ में भी। कितने एकड़ में? 5 एकड़ के अंदर बना रही है। और विश्व का ऐतिहासिक गुरु रविदास मंदिर होगा भी। ये जो गुरु रविदास धाम जो बना रही है, ये विश्व का ऐतिहासिक गुरु रविदास धाम होगा। ये चीज भी आपको क्लियर, यहां से भी आपके क्वेश्चन उठने की संभावना है। हरियाणा में कितनी स्पेशल पोक्सो कोर्ट का गठन किया गया है? भी स्पेशल पोक्सो कोर्ट का जिसे गठन की बात आई है, तो 16 भी। कितनी कोर्ट का गठन किया गया है? ये 16। खासकर बच्चों से संबंधित हम पढ़ते हैं। पोस्को मतलब होता है नाबालिग से संबंधित, जैसे हैं बच्चों के यौन शोषण से संबंधित है, यूथ पीड़न से संबंधित जो कोर्ट है का गठन कर रही है हरियाणा सरकार है। तो हरियाणा में स्पेशल पोक्सो कोर्ट का गठन किया गया। 16 कोर्ट भी। कितनी कोर्ट है? 16 कोर्ट है। हरियाणा के किस जिले में फल्गु शुक्ल एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोल्लड़नाथ की याद में भी, यानी बाबा मोल्लड़नाथ का जैसे जिक्र किया है, याद में मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है भी, मोल्लड़नाथ का भी। ठीक है भी, मोल्लड़नाथ का भी। ठीक है, हरियाणा में तो बहुत संप्रदाय है, जैसे नाथ संप्रदाय का हम जिक्र करते हैं। तो मोल्लड़नाथ का जो मेला लगता है, आयोजन किया जाता है, ये गांव कनीना में भी। यानी कनीना किस जिले का गांव है? कनीना गांव लिखोगे, कनीना गांव में भी। और कनीना गांव किस जिले का है? महेंद्रगढ़ में भी। क्या है? महेंद्रगढ़ में भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और यहां पर ऊंटों की दौड़ भी होती है भी। क्या होती है? ऊंटों की दौड़। पूछा जा सकता है हरियाणा में ऐसा कौन सा मेला है जिस मेले के अंदर ऊंटों की दौड़ होती है? तो आप पढ़ सकते हो, बाबा मोल्लड़नाथ की संत शिरोमणि बाबा मोल्लड़नाथ की याद में मेले का जो आयोजन होता है कनीना महेंद्रगढ़ में, वहां पर ऊंटों की क्या होती है? दौड़ भी होती है। एक क्वेश्चन ऊंट से संबंधित मेरे भी मन में विचार आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताओगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है कहां पर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस नाम से रिलीफ फंड बनाया है? भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने एक रिलीफ फंड बनाया है। उस रिलीफ फंड का नाम क्या है? तो हरियाणा कोविड रिलीफ फंड भी। क्या है? हरियाणा कोविड रिलीफ फंड भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक फंड का निर्माण किया है। और वो कौन सा आपका? हरियाणा कोविड रिलीफ है फंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की मात्रा कितने ग्राम है? भी यानी दूध की मात्रा का जैसे जिक्र किया है, भी कितनी एवरेज है, औसत का जैसे जिक्र किया है प्रति व्यक्ति। मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की मात्रा कितने ग्राम है? भी जैसे नहीं दूध का जैसे जिक्र किया है, दूध उपलब्धता का विजन, तो आपका ये रहेगा 100 यानी 1087 ग्राम भी। ठीक है, यानी 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति भी हरियाणा का है। ये आपका क्या है? ये हरियाणा का। पहले ये दूसरे नंबर पर है हरियाणा। भारत में किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। और प्रथम का जैसे जिक्र करें तो प्रथम कौन सा रहेगा आपका? पंजाब। पंजाब में कितना है प्रति व्यक्ति जिसे जिक्र करते हैं? तो 1115 ग्राम भी, 1115
ग्राम। ये चीज आपको क्लियर होना, परंतु इसने हरियाणा का पूछा है भी मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम है, तो 1087 ग्राम। प्रथम पूछे तो हम या हमारे पड़ोसी राज्य का जैसे पूछे पंजाब, तो पंजाब हमसे कुछ आगे है 1115 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13वां दक्षिणी एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अभी 13वां दक्षिणी एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ था कुरुक्षेत्र में। भी कहाँ आयोजन हुआ था इसका? कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका है, क्योंकि मैं जितने भी जो क्वेश्चन है बता तो बहुत सकते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में, परंतु थोड़ा सा हम क्या है संक्षेप में चल रहे हैं अभी कम, क्योंकि परीक्षा आपकी सर पर है। आगे आने वाले समय में जैसे ये ग्राम सचिव की जो आपकी परीक्षा होगी, तो आप संपेक्ष में थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में करवाएं। क्लास को तो कितना ही हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के किस जिले में पक्षियों के लिए 21 मंजिला आशियाने का निर्माण किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, खासकर पक्षियों से संबंधित है। आपका क्या है? पक्षियों से संबंधित है। पक्षियों का आशियाना बनाया है भी। आशियाना मतलब समझते हैं ना, घर। क्या बनाया है? घर। यानी हरियाणा के किस जिले में पक्षियों के लिए 21 मंजिला आशियाने का निर्माण किया गया है? भी कितना मंजिला आशियाना बनाया है? 21 मंजिला बनाया है भी। और किस जिले में जैसे जिक्र करते हैं तो ये सिरसा में भी। कहां पर है ये? सिरसा के अंदर भी। ठीक है भी। और इस 21 मंजिला में जो कमरे हैं वो कितने हैं? 252 भी। कितने हैं? 252 कमरे हैं। ये चीज भी आप क्लियर करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रदेश स्तरीय अखिल हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव, प्रदेश स्तरीय अखिल हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो ये किया गया था आपका पानीपत में भी। कहां पर किया गया था आयोजित? पानीपत में। कब जिसे जिक्र करते हैं तो 17-18 मार्च 2020 को भी। 17-18 मार्च 2020 को प्रदेश स्तरीय अखिल हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था पानीपत में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसका नाम बदलकर अलग कर दिया गया है। आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि 22 जनवरी 2015 को जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसका नाम क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, परंतु वर्तमान समय में इस का नाम क्या कर दिया है? बदल दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे जिक्र किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो नाम अभी चेंज कर दिया है वो क्या किया है? बदलाव। क्या किया है आपका? बदलाव का जैसे जिक्र करते BAD बदलाव। ठीक है भी। बदलाव नाम चेंज, यानी बी मतलब क्या होगा आपका? बेटी, आपा या आपकी, और डी का मतलब क्या होगा? धन। एल का मतलब आपका लक्ष्मी। क्या रहेगा आपका? लक्ष्मी। और ए का मतलब क्या रहेगा? और विजय लक्ष्मी भी। क्या है आपकी? विजय लक्ष्मी भी। ठीक है भी, विजय लक्ष्मी। तो अब नाम जो चेंज किया गया इसका क्या है? बदलाव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कहां से? पानीपत में भी। कहां से? पानीपत से। किसने शुरुआत की थी? जो आपके वर्तमान PM है नरेंद्र मोदी ने भी। किसने? नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, परंतु इसका नाम चेंज कर दिया अब बदलाव। और ये किसने किया है जिसे जिक्र करें तो स्वीकृति दी है इसको भी। इस नाम के लिए स्वीकृति किसने दी है? महिला एवं बाल विकास मंत्री भी। महिला एवं बाल विकास मंत्री है आपकी स्मृति ईरानी भी। क्या है? स्मृति ईरानी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। स्मृति ईरानी कहां से सांसद है? ये अमेठी से भी। कहां से सांसद है? ये अमेठी से। यानी वर्तमान समय में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? वो रही आपकी स्मृति ईरानी, जिन्होंने स्वीकृति दी है किसको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इस संस्था का नाम चेंज करने के लिए क्या है? बदलाव भी। ठीक है। कहां से सांसद है? ये अमेठी से। शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। कहां से? पानीपत से। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में भी। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में खोला गया है? यानी आयुष विश्वविद्यालय का जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस चीज के। आयुष विश्वविद्यालय जो देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है कुरुक्षेत्र में भी। कहां खोला गया आपका? ये
कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गांव है फतुहपुर भी, क्या है फतुहपुर। फतुहपुर गांव में 100 एकड़ में भी, कितने एकड़ में, 100 एकड़ में ये विश्वविद्यालय आपका खोला गया है, ठीक है भी। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर ये भी होना चाहिए, हरियाणा का एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, हरियाणा का एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भी कहां पर है, ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल भी, यानी केएमपी का जैसे जिक्र किया है, केएमपी आप पढ़ते हो कुंडली, केएमपी की शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसको केएमपी का मीन्स होता है कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल जो है ये कटरा तक का जैसे जिक्र किया है, जम्मू के कटरा तक का जैसे जिक्र किया है, तो ये राजमार्ग जो है आपका ये कितने लाइन का बनेगा अभी, यानी केएमपी का जैसे जिक्र किया है, केएमपी टू कटरा का जैसे जिक्र किया है, कटरा भी, ठीक है। ये केएमपी जो मार्ग है कटरा से, इसका जैसे जिक्र किया है, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल 135 से कटरा तक कितनी किलोमीटर लंबा 6 लाइन एक्सप्रेस वे बनेगा भी, यानी 6 लाइन क्या बनेगा, ये 6 लाइन एक्सप्रेस वे बनेगा। तो इसकी लंबाई पूछी गई है, अभी कितनी लंबाई है, 600 किलोमीटर भी, कितनी है, 600 किलोमीटर। हरियाणा में जैसे हम पढ़ते हैं केएमपी कुंडली मानेसर पलवल है, इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर है, जबकि पूरे मार्ग की हम कटरा तक अगर जिक्र करें तो कटरा तक कितनी है, ये 600 किलोमीटर है। 6 लाइन एक्सप्रेस वे बनेगा, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब कई बार ये पूछा जा सकता है, ये 6 लाइन का जो एक्सप्रेस वे है ये किस किस जिले से हरियाणा के गुजरेगा, तो झज्जर आएगा, किस जिले से गुजरेगा, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गोहाना, जींद, कैथल, जींद और कैथल से गुजरेगा, ठीक है भी। ये पूछा जा सकता है भी इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है केएमपी की, तो हम पढ़ेंगे 135 किलोमीटर। टोटल पूछे तो आपकी 600 किलोमीटर कितनी लाइन का बनेगा, 6 लाइन का एक्सप्रेस वे बनेगा। हरियाणा के किन किन नगरों से, किन जिलों से ये गुजरता है, तब भी आप क्लियर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा प्रदेश का पहला गांव जो डिजिटल युक्त भी, हरियाणा का प्रथम गांव भी, ठीक है भी, डिजिटल युक्त भी, युक्त प्लस है प्लास्टिक मुक्त भी, क्या है, प्लास्टिक मुक्त भी, ठीक है भी। तो ये जो गांव है यानी डिजिटल युक्त और प्लास्टिक मुक्त हरियाणा का पहला गांव कौन सा है भी, हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है, ये है अर्जे हड़ी भी, क्या है, अर्जे हड़ी, ठीक है, अर्जे हड़ी है। और किस जिले का है ये गांव, करनाल का भी। अब बच्चों के मन में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, सर ने तो पहले क्वेश्चन करवाया था अभी, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, डिजिटल युक्त गांव कौन सा है, पंडित रविशंकर प्रसाद ने भी इसकी घोषणा की थी। गुरावड़ गांव करवाया था सर आपने रेवाड़ी का। परंतु मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं इस चीज के बारे, अगर डिजिटल युक्त का जिक्र आए, डिजिटल गांव का सिर्फ जिक्र आए, तो आपका रहेगा गुरावड़ भी, क्या रहेगा आपका, गुरावड़। और गुरावड़ हरियाणा की किस जिले का गांव है, ये रेवाड़ी का, सॉरी किस जिले का गांव है, रेवाड़ी का। जबकि डिजिटल युक्त के साथ प्लास्टिक मुक्त का अगर आपका जिक्र आए, तब आप अर्जे हड़ी लिखोगे, करनाल भी, ठीक है भी। ये चीज भी आप मतलब डाउट क्लियर किया करो भी, क्वेश्चन को पढ़ा करो भी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सबसे बड़े अशोक चक्कर हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया भी, अशोक चक्कर का जैसे जिक्र किया है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक चक्कर का जैसे जिक्र आता है तो टोपरा जिक्र आता है भी, क्या था आपका, टोपरा कला, जहां से कहते हैं फिरोज शाह तुगलक अशोक जो चक्कर था उसको कहां लेकर चला गया था, दिल्ली लेके चला गया था भी, कहां लेके चला गया था, दिल्ली। परंतु वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्कर कहां स्थापित किया गया है, तो वो भी आपका हरियाणा में स्थापित किया गया है। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्कर हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया है, अशोक चक्कर का जैसे जिक्र किया है गया है, अशोक चक्कर है। और भारत में सबसे बड़ा भी, भारत में बड़ा तो कहां पर, बड़ा तो हरियाणा में भी, और हरियाणा में भी कहां जैसे जिक्र करें तो यमुनानगर भी, यमुना नगर के टोपरा में भी, ठीक है भी, के टोपरा इंपॉर्टेंट है। वैसे विरजपाल सर ने
आपको जितनी भी पीडीएफ दी है, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था। अभी एचएसएससी जो एलडीसी कलरक का है, बिजली बोर्ड में मेरे हिसाब से किसी कलरक का था, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए बृजपाल सर ने इतनी बेहतरीन जानकारी आपको उस पीडीएफ के अंदर जो नोट्स बना के आपको दिए थे, जो हमने पिछले प्रीवियस पेपर करवाए थे, उसमें बड़ी सुंदर जानकारी मैंने पढ़ा था। एक बार बृजपाल सर ने मेरे पास मैसेज किया था, सर पढ़ना इसको, बड़ी सुंदर जानकारी दी हुई थी। तो बृजपाल सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप सब बच्चों के लिए, आप भी क्या है मेहनत कीजिए भी उनके साथ, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे थे यमुनानगर के टोपरा कला गाँव में है। इस अशोक चक्र का जो वजन है वो कितना है, 6 टन है। भी कितना वजन है, वजन 6 टन है। और व्यास का जैसे जिक्र करते हैं भी, इसका व्यास जो है, व्यास 30 फीट है। भी व्यास कितना है, 30 फीट है। और तीलियों का जैसे जिक्र करते हैं, वो तो तीलियां तो हम पढ़ते ही हैं भी, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं भी। और निर्माण कार्य पूरा हुआ था कितने दिन के अंदर, निर्माण कार्य का जैसे जिक्र करते हैं 240 दिन में। भी 240 दिन में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, अशोक चक्र के जैसे चक्र की स्थापना का हम जिक्र करते हैं, स्थापना तो हुई थी जनवरी 2019 में भी, ठीक है भी, यानी 5 जनवरी 2019 में इस अशोक चक्र की स्थापना हुई थी। परंतु इसको भारत का सबसे बड़ा चक्कर का जो अवार्ड मिला था गिनीज बुक में, यानी लिम्का बुक में जो इसका नाम दर्ज हुआ था, वो कब हुआ था, मार्च 2020 में। भी मार्च 2020 में, ठीक है। कई बच्चों के मन में विचार आता है इस तरह का, अभी जनवरी 2019 में तो इसका अनावरण किया गया था, 2000 मतलब स्थापना हुई थी, परंतु लिम्का बुक में जिसको दर्ज किया गया था सबसे बड़े के रूप में, वो घटना कब की है, मार्च 2020 की। ये चीज भी आपको पढ़ना है। देश, लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का हाल ही में क्या दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया है मार्च 2020 में। भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किस लेख को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जैसे जिक्र किया है, पंजाब है हरियाणा हाईकोर्ट का जैसे जिक्र किया है, तो किस लेक यानी किस झील को इन्होंने एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है, तो ये रहेगी आपकी सुखना झील। भी क्या रहेगी आपकी सुखना झील। सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, कहां पर है ये सुखना झील, आपकी चंडीगढ़ में है। इसको एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है किसने, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। भी इंपॉर्टेंट है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर महीने के किस वार को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भी राजस्व दिवस का जिसे जिक्र किया है, भी हरियाणा में राजस्व दिवस, भी राजस्व दिवस किस दिन को बनाया जाएगा। भी तो हर माह के प्रथम मंगलवार को। भी ठीक है, भी प्रथम मंगलवार, हर महीने के प्रथम मंगलवार को क्या है, हरियाणा में राजस्व दिवस है, बनाया जाएगा। भी ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भी तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 3 मार्च से 2020 को। भी ठीक है, भी 3 मार्च से 2020 को प्रथम बार क्या बनाया गया था, राजस्व दिवस बनाया गया था। और घोषणा की गई भी हर माह के प्रथम मंगलवार को, भी हर माह के प्रथम मंगलवार को हमें राजस्व दिवस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राजस्व दिवस बनाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जा रहा है। यानी योग और नेचुरोपैथी एजुकेशन से संबंधित एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका रहेगा झज्जर में। भी कहाँ रहेगा आपका, झज्जर में। भी ठीक है, भी झज्जर इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, भी वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। भी इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने चर्चा की थी फरवरी 2020 की में भी, शेफाली वर्मा है। भी ये क्या है आपकी, शेफाली वर्मा है। और शेफाली वर्मा हरियाणा की किस जिले से संबंध रखती है, आपकी रोहतक से। भी कहां से संबंध रखती है, आपकी रोहतक से। ठीक है, भी किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है ये भी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 गेम्स के शूटिंग एवं आर्चरी मुकाबले, ठीक है, की मेजबानी करेगा। भी तो ये रहेगा आपका चंडीगढ़। भी क्या रहेगा आपका, चंडीगढ़। ठीक है, भी चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपके 2020-22 के जो कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, उसके सिर्फ शूटिंग और आर्चरी मुकाबलों की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। भी
ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम आप जानते हो, कॉमनवेल्थ गेम में वही देश भाग लेते हैं जो किसी समय ब्रिटेन के क्या रहे हैं, अधीन रहे या ब्रिटेन के उपनिवेश से रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वीं राज्य पशु प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कब और कहां किया गया था भी, ठीक है भी। यानी 37वीं पशुधन प्रदर्शनी भी, पशुधन प्रदर्शनी का जैसे जिक्र किया भी, प्रदर्शनी, ठीक है भी। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो एनडीआरआई करनाल में भी, ठीक है भी। एनडीआरआई करनाल में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब का जैसे जिक्र करें तो 13 से 15 मार्च से भी, 13 से 15 मार्च 2020 को भी। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश की प्रमुख कंपनी, इंपॉर्टेंट है भी, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए भी। किस देश की प्रमुख कंपनी एडिसन मोटर्स इंडिया, एडिसन है, यानी एक कंपनी है जिसका जिक्र किया है एडिसन मोटर्स इंडिया भी, एडिसन है मोटर्स इंडिया भी, ये एक कंपनी है, ठीक है भी। इस कंपनी ने सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, एडिसन मोटर्स है ये दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। किस देश की कंपनी है ये, दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। एडिसन मोटर्स जो इंडिया कंपनी है, इस कंपनी ने घोषणा की है भी हम हरियाणा में भी क्या करेंगे, निवेश करेंगे भी। कहाँ निवेश करेंगे, हम हरियाणा में निवेश करेंगे। किस देश की प्रमुख कंपनी एडिसन मोटर्स इंडिया ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की पेशकश की है। देश का जिक्र है भी, एडिसन मोटर्स किस देश की कंपनी है, तो दक्षिणी कोरिया की है। हरियाणा में जो निवेश करेगी, हरियाणा में कितना निवेश करेगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए 500 करोड़ का भी। कितना है, 500 करोड़ का, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब एडिसन मोटर्स जो कंपनी है ये क्या बनाती है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। जैसे हम जिक्र करते इलेक्ट्रिक बस का, जैसे जिक्र करते इलेक्ट्रिक बस और ट्रक बनाने वाली क्या है, ट्रकों का निर्माण करने वाली विश्व की एक प्रमुख है कंपनी है, ठीक है भी। यानी एडिसन मोटर्स जो इंडिया कंपनी है, दक्षिणी कोरिया की जो कंपनी है, किस लिए चर्चित है, किस लिए चर्चित है, हरियाणा में जैसे जिक्र करते तो हरियाणा में ये निवेश कर रही है, कितने करोड़ का, 500 करोड़ का। किस लिए ख्याति प्राप्त है, ये जो इलेक्ट्रिक बस है और ट्रकों का भी निर्माण करने वाली एक विश्व की प्रमुख कंपनी है, ठीक है। सैमसंग का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, सैमसंग भी किस देश की कंपनी है, वो भी आपकी कोरिया की है। एलजी का भी आप जिक्र कर सकते हो भी, एलजी किस देश की कंपनी है, तो एलजी भी आपकी रहेगी, वो भी आपकी दक्षिणी कोरिया की रहेगी भी। किस देश की रहेगी, आपकी दक्षिणी कोरिया की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 से 4 मार्च 2020 को 3 दिवसीय मेला रोहतक के किस स्थान पर आयोजित किया गया था। यानी जिक्र किया है 2 से लेके 4 मार्च भी, ठीक है। 2 से 4 मार्च 2020 को रोहतक के किस स्थान पर एक मेले का आयोजन किया गया था भी, तो ये रहेगा आपका स्थल भोर भी। क्या रहेगा आपका, स्थल भोर। स्थल भोर जो आपका है रोहतक दिल्ली मार्ग के ऊपर जो स्थित है, वहां पर 3 दिवसीय क्या है मेले का आयोजन किया गया था। स्थल भोर विश्वविद्यालय भी है, स्थल भोर एक प्रमुख मठ भी है, चौरंगीनाथ का जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में कितने खंडों में अटल भूजल योजना की लागू की जा रही है भी। अटल भूजल योजना का जैसे जिक्र किया भी, अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना जो है ये हरियाणा के कितने खंडों में इसकी शुरुआत हुई है, 36 खंड भी। कितने खंड है, 36 खंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन स्थापित किया जा रहा है, तो ये रहेगा आपका पंचकुला भी। क्या रहेगा आपका, पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा प्रदेश में राज्य व्यापी पोषण पखवाड़ा भी, यानी राज्य व्यापी पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ 2020 का शुभारंभ किसने किया था, तो ये हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल यानी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्रदेश में राज्य व्यापी पोषण पखवाड़ा 2020 का शुभारंभ किया था।
कब से कब, 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक भी, 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक भी, ठीक है भी, 8 मार्च से 22 मार्च। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी अलग तरीके से। शुरुआत किसने की, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की थी। पखवाड़ा कितने दिन का होता है, 15 दिन का होता है। और कब से कब तक चला था, तो 8 मार्च से 22 मार्च भी आप, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुख फिर भी कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। यानी टाइम्स ऑफ अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है भी, टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 के लिए भी हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए हैं भी, हरियाणा के, तो हरियाणा के 6 खिलाड़ी चुने गए हैं। कितने खिलाड़ी चुने गए हैं, 6 खिलाड़ी चुने गए हैं। कौन कौन से 6 खिलाड़ी, जैसे जिक्र करते हैं रानी रामपाल, रानी रामपाल, दूसरा जिक्र करोगे आप मनु भाकर, तीसरा आप जिक्र करोगे बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, चौथा विनेश फोगाट, फोगाट, पांचवा अमित पंघाल, पंघाल, और 6 नंबर है अनीस भनवाला भी, अनीस भनवाला भी। मैंने कई बार आप बच्चों को इस चीज के बारे में बताया है। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को चुना गया, 6 खिलाड़ियों को। 6 की 6 खिलाड़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी, 6 के 6 खिलाड़ी कौन से हैं, ठीक है भी। जैसे हमने जिक्र किया रानी रामपाल है, मनु भाकर है, बजरंग पूनिया का जैसे जिक्र किया है, विनेश फोगाट है, अमित पंघाल का जैसे जिक्र किया है, और अनीस भनवाल का जैसे जिक्र किया है। आपको हर एक खिलाड़ी के जिले का पता होना चाहिए भी, कौन किस जिले से संबंध रखता है। जैसे रानी रामपाल है आपकी केयूके से संबंध रखते हैं, कुरुक्षेत्र से, शाहबाद का जिक्र करते हैं। मनु भाकर आपके झज्जर से, गोरिया गांव से, जैसे मैंने बताया था। बजरंग पूनिया भी झज्जर से हैं। ये दादरी से। विनेश फोगाट जो है बलाली गांव का जैसे जिक्र करते हैं। और अमित पंघाल आपके रोहतक से भी, कहां से हैं, रोहतक से। और अनीस भनवाला आपके करनाल से भी। ये जरूर पता होना चाहिए भी, पूछा जा सकता है भी ये किस जिले से संबंध रखते हैं भी, ठीक है भी, किस जिले से संबंध रखते हैं। तो रानी रामपाल हो हॉकी की खिलाड़ी है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया इसको, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। इसके अलावा मनु भाकर शूटर है आपको, तो शूटर प्लेयर ऑफ द ईयर से इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। बजरंग पूनिया है, ये रेसलर, जैसे रेसलर ऑफ द ईयर पुरुष, रेसलर ऑफ द ईयर पुरुष जो रहेंगे वो आपके बजरंग पूनिया रहेंगे। और रेसलर ऑफ द जो महिला रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपकी विनेश फोगाट भी। कौन रहेगी, विनेश फोगाट। इसके अलावा बॉक्सर ऑफ द ईयर रहेंगे आपके अमित पंघाल, अमित पंघाल का जैसे जिक्र करें। और इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहेंगे आपके अनीस भनवाला, करनाल से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को चुना गया था। भी मैंने पिछले वीडियो में भी आपका मनु भाकर का जैसे जिक्र किया था। आज जो क्वेश्चन आया है, ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को चुना गया, तो 2 खिलाड़ी है। कितने खिलाड़ी आपके, 2 खिलाड़ी हैं। जैसे एक आपके मनु भाकर है, क्या है, मनु भाकर है। और दूसरी जैसे जिक्र करें तो आपका कौन है, दीपक पूनिया भी, क्या है, दीपक पूनिया, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी कई बार एक आते हैं तो हमें दोनों के बारे में, 6 आते हैं तो 6 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नया नाम है, क्या है भी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो हरियाणा में, उसका नया नाम है हरियाणा राज्य विज्ञान एवं नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। पीछे भी इसका जिक्र हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर का बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए, कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए सीएम खट्टर ने IT उपकरणों से सुसज्जित किस बस का गुरुग्राम से हरी झंडी दिखाई है भी। यानी ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, उनको क्या है, कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक बस का क्या किया, उद्घाटन किया, जो गांव-गांव जाएगी और उन बच्चों को कंप्यूटर के बारे में शिक्षा देगी। तो उस बस का
जैसे जिक्र किया है भी, उस बस का नाम क्या है? HP कंप्यूटर ऑन व्हील भी, HP कंप्यूटर ऑन व्हील, ठीक है भी, ये चीज आपको व्हील्स उस बस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा के राज्यसभा के सांसद से संबंधित क्वेश्चन है भी। एक ये सभी के सभी मैं क्लियर करता हूं, यहाँ आपके राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो राज्यसभा के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन है, यानी संसद का एक अभिन्न अंग है। और कैसा अंग है? स्थायी अंग है भी। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? 6 साल का होता है। और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का क्या है कार्य मतलब अपने पद से रिटायर होते रहते हैं, ठीक है भी, क्योंकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। तो हरियाणा राज्यसभा का जिसे जिक्र करते हैं राज्यसभा सदस्य भी, राज्यसभा सदस्य भी, ठीक है भी। राज्यसभा सदस्य हरियाणा में कितने हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, 5 है भी। राज्यसभा की सीटें कितनी है? हरियाणा के अंदर 5 है। लोकसभा का हम जिक्र करते हैं तो लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसलिए जिक्र कर रहे हैं भी मार्च 2020 में हरियाणा के अंदर राज्यसभा के सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 5 सदस्य हैं जैसे जिक्र करते हैं। एक आपके हैं सुभाष चंद्रा, नंबर 2 DP वत्स, नंबर 3 आप चर्चा करोगे रामचंद्र जांगड़ा, नंबर 4 जैसे चर्चा करो दुष्यंत गौतम, और 5 नंबर रहेंगे दीपेंद्र हुड्डा भी। क्या है? दीपेंद्र हुड्डा भी, ठीक है भी। ये आपकी क्या है? 5 राज्यसभा के साथ सुभाष चंद्रा है, GTV का जैसे हम जिक्र करते हैं, सुभाष चंद्रा है। DP वत्स है, रिटायर है आर्मी से, जनरल, ठीक है। इसके बाद में रामचंद्र जांगड़ा है और दुष्यंत गौतम और दीपेंद्र हुड्डा। दुष्यंत गौतम और दीपेंद्र हुड्डा निर्विरोध चुने गए हैं भी। क्या चुने गए? ये दोनों ही निर्विरोध चुने गए हैं। सुभाष चंद्रा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, DP वत्स बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, ठीक है, और दुष्यंत गौतम भी बीजेपी पार्टी से, और ये सिर्फ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से, यानी ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो रामचंद्र जांगड़ा जो है 3 नंबर और दीपेंद्र हुड्डा, यानी 3 और 5 जो है रामचंद्र जांगड़ा और दीपेंद्र हुड्डा, इनके ऊपर क्या हुआ था? चुनाव हुए था और ये निर्विरोध चुने गए थे। दुष्यंत गौतम जो है ये उपचुनाव हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह डोमरखां का जैसे जिक्र करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से। इस्तीफा देने के बाद उनका जो कार्यकाल बचा हुआ था, उस कार्यकाल के लिए उपचुनाव जो हुआ था उसमें दुष्यंत गौतम को चुना गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। DP वत्स है, अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर आई स्पेशलिस्ट, यानी आंखों का सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो DP वत्स के है भी। DP वत्स से हम एक बार बरवाड़ा में मिले थे। बहुत ही शालीन स्वभाव के, ग्रामीण अंचल से शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्रा है। तो ये राज्यसभा की क्या है? सदस्य हैं भी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। 6 साल वाला कार्यकाल, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। हो सकता है आगे आने वाली भविष्य परीक्षाओं के अंदर, भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जिक्र करते हैं, हरियाणा के किस जिले में पहला ड्रोन ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है? तो ड्रोन ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सेंटर जो बनाया गया है ये भिवानी, ठीक है भी। ये कहां बनाया जा रहा है? आपका भिवानी में बनाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के सभी जेलों में 0 बजट प्राकृतिक खेती अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? यानी हरियाणा सरकार ने जिसे जिक्र किया है, जीरो क्या है आपके? जीरो बजट की के प्राकृतिक कृषि का जैसे जिक्र किया है भी, प्राकृतिक कृषि का जैसे जिक्र किया, प्राकृतिक खेती अभियान की शुरुआत किस जेल से की है? तो सुनारिया जेल से भी। किस जेल से? सुनारिया जेल से। और सुनारिया जेल कहां पर? आपकी रोहतक में भी। कहां पर? आपकी रोहतक के अंदर है, ठीक है भी। उद्घाटन किसने किया था इसका? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ठीक है, सॉरी,
गुजरात के राज्यपाल आचार्य, पहले हिमाचल प्रदेश के थे वो, अभी क्या किस राज्य के हैं? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने क्या किया था? इसका शुभारंभ किया था। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जाएगी जेलों के अंदर। इसकी शुरुआत तो हरियाणा में कहा हुई सुनारिया जेल रोहतक से। किसने इसकी शुरुआत की है? गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत व हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में तीसरा युवा पुलिस अधीक्षक व पुलिस एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया गया था? ये गुरुग्राम में भी। ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम का जैसे जिक्र करते हैं, गुरुग्राम यानी हरियाणा के किस जिले में तीसरे युवा पुलिस अधीक्षक, युवा जो आईपीएस एसपी जो होते हैं पुलिस अधीक्षक, वह पुलिस एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया था? ये गुरुग्राम में भी। किसने किया था? आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी लिखकर बताना भी अजीत डोभाल भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? ठीक है भी, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये विकास राणा है भी। क्या है? विकास है राणा। ठीक है भी, एक चीज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, जींद से संबंध रखते हैं। कहां से? ये जींद से भी। विकास राणा बेटी है भी। ठीक है भी, कई बार समझ लेते हैं बच्चे विकास राणा है तो बेटा होगा, लड़का होगा, नहीं लड़की है। विकास राणा ने हरियाणा की किस खिलाड़ी ने फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता की सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक क्या है इन्होंने जीतने का काम किया है? ठीक है भी, तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमने जैसे जिक्र किया, आज जो मार्च 2020 की जो करंट अफेयर थी, बड़े ही बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है भी, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है जिसे इनको पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक किया करो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो भी। हम अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं भी। और आप बच्चों से भी पोलाइट विनम्र प्रार्थना है भी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने जो साथी मित्र है उनके पास पहुंचाने का काम किया करो। इसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा है भी, आपको इस क्लास की पीडीएफ हाथों हाथ मिल जाएगी, यानी आज के दिन ही आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ब्रिजपाल सर बड़ी मेहनत करते हैं। और ब्रिजपाल सर का जैसे मैंने बताया था नंबर 97 287 83 400, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ यहाँ भी सर भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, या फेसबुक पेज के ऊपर ज्वाइन नहीं है, तो उन बच्चों को पीडीएफ लेने में दिक्कत आती है। तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ब्रिजपाल सर से। अन्यथा और जो बच्चे हैं उनको तो पीडीएफ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।